औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह के लिए बदतरीन औरतें, ऐसी औरतें जिनसे निकाह करके आप पछताएंगे। हकीकत पसंद बन के सोचिएगा, ये बातें सिर्फ इस्लाह के लिए हैं। ऐसी लड़कियां जो किसी ड्रामा एक्टर या किसी भी मेल सेलिब्रिटी की फ़ैन हों, उनसे निकाह के बाद पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। ऐसी लड़कियां अपने शौहर में हुलिया करदार के एतबार से वही चीज़ें देखना चाहती हैं जो उसके ममदूआ सेलिब्रिटी में मौजूद हों। जो ना मिलने पर मजाज का ख़राब होना नफ्सियाती तकाजा है और नतीजा तलाक की शक्ल में देखने को मिलता है। ऐसी लड़कियां जो खालिल दिमाग होने के साथ पाकिस्तानी ड्रामे देखने की आदी हों, चूँकि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का असल मकसद ही मुस्लिम मुआशरे में लिबरलिज्म, फेमिनिज्म के नाम पर फहाशी फैलाना है। ऐसी लड़कियां ना ही दीनी एतबार से पुख्ता होती हैं और ना ही मौशरती एतबार से। जो चीज़ें ड्रामे में देखती हैं उन्हें हकीकी ज़िंदगी में अडॉप्ट बड़ी आसानी से किए लेती हैं। बतौर दलील, पाकिस्तानी ड्रामे आम होने से पहले की शादियों की रिकॉर्ड देखें और आम होने के बाद की। पर्दा हया की बिना पर काफ़ी तफरीक है। जो लड़कियां अपनी आम जिंदगी में लाल को रेड, स्याह को ब्लैक, बावर्ची खाने को किचन और दीवार को वॉल कहकर एहसास बर्तरी की शिकार होती हैं, वही लड़कियां चंद पाकिस्तानी ड्रामों को देखने के बाद मर्दों को दकियानूसी और मर्द ज़ात कहकर ताना मारते हुए नजर आती हैं। ऐसी लड़कियां जो मैच्योर होने के बाद भी मगरबी वेब सीरीज़ और पोर्न मूवीज़ वगैरह की आदी हों, चूँकि मगरबी मूवीज़ और सीरीज़ में जिनसी मामलात में 100% गैर हकीकी और बनावटी मनाज़र दिखाए जाते हैं। बिलखसूस रोमांस और सेक्सुअल इंटरकॉर्स घंटों तक दिखाए जाते हैं। प्राइवेट ऑर्गन, आर्टिफिशियल हार्मोन और दीगर प्रिंसिपल की बिना पर तब्दील शुदा होते हैं, जो कि बिल्कुल हकीकत के बरक्स है। इन मनाज़र को देखने से नुकसान ये है कि लड़कियां मुस्तकबिल में अपने पार्टनर से भी ऐसी तवक्कुआत रखती हैं। 100% ज़हनी मुताबिकत हो जाती है, क्योंकि यह फितरी नफसानी तकाजा है। तो अबूर ना करने पर दिमाग का ख़राब होना तय है और नतीजा तलाक की सूरत में बहुत जल्द दिख जाता है। इस तरह की बहुत सारे केसेस में देखने को मिले हैं। ऐसी लड़कियां जिनके वालिदैन खुद ही मगरबी कल्चर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हों, अपनी बच्चियों की तरबियत के लिए किसी मगरब ज़दा स्कूल या इंस्टीट्यूशन की भेंट चढ़ा दी जाती हैं। ऐसी बच्चियां जब जवान होती हैं तो उनके मिजाज और जहन मगरब ज़दा होते हैं, जिस वजह से उनकी नज़र में इज़्दवाजी रिश्ते की हैसियत सवाए कॉन्ट्रैक्ट के कुछ नहीं। हराम रिलेशनशिप हो या हलाल, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हराम रिलेशनशिप में रह रहकर पार्टनर छोड़ने और नए बनाने की आदी हो चुकी हैं। इसलिए अगर निकाह कर भी लें तो शौहर के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। शौहर डिवोर्स दे तो नया बॉयफ्रेंड बनेगा। ऐसी लड़कियां जो सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी लड़कों से दोस्तियां करने को आम समझने के साथ साथ खुद इसमें मुलव्वस हों, किसी खास के साथ रहते हुए भी दूसरे लड़कों से आसानी से बातचीत को नॉर्मल समझती हों। ऐसी लड़कियों से निकाह के बाद मुशाहिदा ये है कि मेल कज़न और नाम नहाद दोस्तों से राब्ता जारी रहते हैं। कज़न्स की आमदोरफ्त आम होती है और हंसी मजाक भी। जब शौहर अचानक कदगन लगाना चाहे तो लड़कियां बदज़ुबानी और शक करने के इल्ज़ाम की बिना पर जान मारने के अलावा मर्द के साथ सब कुछ किए देती हैं, जिस वजह से अलैदगी बहुत जल्द हो जाती है। ऐसी लड़कियां जो स्कूल और कॉलेज लाइफ में अपनी सहेलियों की दर्जाबंदी करके कुछ मखसूस सहेलियों को बेस्ट फ्रेंड का दर्जा देती हैं और ये मामला तालीम से फ़रागत के बाद भी जारी रहा। मुशाहिदे की हद ये है कि इस कैटेगरी की लड़कियां शादी के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को शौहर से भी ज़्यादा अहमियत देती हैं। ऐसी लड़कियों में हम जिन्स परस्ती का भी खदशा होता है। यह सूरत कम पेश आती है, पर यह हमारे मुआशरे में मौजूद है। इन सारी बातों की जड़ बेदीनी और आखिरत वाले जहन का ना होना है, जो इन सारी नौबतों तक पहुँच जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, औरत से निकाह करने की रग़बत अमूमन 4 चीज़ों की बिना पर होती है: दौलत, ख़ानदान, वजाहत, खूबसूरती और दीनदारी। तुम दीनदार औरत को अपना मतलूब करार दो, तुम्हारा हाथ खाक आलूद हो। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, पूरी दुनिया वक्ती नफ़ा पहुँचाने वाली चीज़ है और दुनिया की नफ़ा बख्श चीज़ों में नेक और अच्छी औरत से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं।